क्यों हैं? क्योंकि उन पे ये ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वही बाद में व्यवस्थापिका का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वही पार्लियामेंट में जाएँगे, वही राज्यसभा में जाएँगे। तो भ्रष्टाचार को खत्म करने की ज़िम्मेदारी है, वो इन राजनीतिक दलों पर है। और इसीलिए आज की चर्चा का विषय राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचार पर है। दूसरा ये है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कम क्यों होना चाहिए? कारण ये है कि उस भ्रष्टाचार को रोकने की ज़िम्मेदारी है, और नौकरशाही और जो दूसरी कार्यपालिका है, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो भ्रष्टाचार पनपने नहीं पाएँ। ठीक उसी तरीके से हम प्रेस, मीडिया, जितने भी प्रजातंत्र के जितने भी महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जब तक हम उनके भ्रष्टाचार को कम नहीं करेंगे, एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था के निर्माण की संभावना नहीं है। हम में से सभी ने एक छोटे स्तर का उदाहरण लिया, यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस का लिया, और वही वृहत स्तर पर जो चुनाव होते हैं, हमने बताया, मूलतः ये बताया कि प्रजातंत्र की कमी क्या है। हमने सबने ही प्रजातंत्र की उस कमी की तरफ इशारा किया। जैसे कि हरिकेश जी ने भी यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस की बात की, हम सब ने लगभग बात की। दिल्ली का एक ऐसा विश्वविद्यालय है, जहाँ आज से 10-15 साल पहले कोई भी विद्यार्थी केवल अपने स्कॉलरशिप के रुपयों से इलेक्शन लड़ भी सकता था, है ना? जीत भी सकता था, और वहाँ का अध्यक्ष भी बन सकता था। एक व्यवस्था हुई ना, कि एक यूनिवर्सिटी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि वहाँ बिल्कुल। पे इलेक्शंस के लिए पैसा नहीं चाहिए, है ना? वहाँ पे यहाँ तक कि छपे हुए प्रिंटेड पोस्टर्स भी अलाउड नहीं थे। आप हाथ से पोस्टर बनाइए, टांगिए और अपना काम करिए। तो ऐसा है, तो हमें व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अब इसको भ्रष्टाचार हम कह रहे हैं कि जनता का ही पैसा है, जनता चंदा देती है, तो टैक्स से हम सरकार वैसे ही पैसा लेती है ना? हमने जो चुनाव आयुक्त थे, टी.एन. शेषन साहब का भी ज़िक्र किया। चुनाव आयोग ने बहुत सारे कुछ सुधार लाए, कुछ बिल लाए, जो उनमें से कुछ पास हुए, कुछ अभी भी पेंडिंग हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने ज़िक्र की। तो हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें, जिसमें कि भ्रष्टाचार, खासकर राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचार की कोई संभावना ही शेष नहीं रह जाए, और वो बिल्कुल ऐसा संभव है। हमारे एक व्यूअर हैं, जिनका नाम मनोज जी है, वो ये कह रहे हैं कि केवल प्रवचनों से कुछ नहीं होने वाला है, हमें सब कुछ करना होगा। और एक बहुत ही निराशावादी बात कही है जहांगीर जी ने, तो वे ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही पॉज़िटिव हूँ। संभव तो आज़ादी भी नहीं थी, आज़ादी मिली ना, हाँ। संभव तो प्रजातंत्र भी नहीं था। आज हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं ना, तो हम बेहतर व्यवस्था के लिए लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है ना? हुँ, और अगर और जितने मोहन भी जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल छोटा मोदी है। हाँ, कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अ, हाँ, स व्यूअर कह रहा है, हमने नहीं कहा। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि मूलतः, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।